करते हैं आज की विशेष खबरों। सभी बंधु और बांधवों, आज आप माननीय राजनाथ सिंह जी को सुनने के लिए यहां पर आए हैं। विंध्य की माटी के गौरव, पद्म पुराण में वर्णित हमारे विंध्य के धरा में जन्मे और बगल में है प्रयागराज को, मिर्जापुर को अपनी कर्मभूमि बनाकर हिंदुस्तान की राजनीति के शिखर पर पहुंचने वाले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत के यशस्वी गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ऐसे रक्षा मंत्री हैं जिनके कुशल नेतृत्व में आज भारत दुनिया की चौथी सैन्य शक्ति बन चुका है। आज भारत की माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के कुशल संचालन से माननीय राजनाथ सिंह जी के रक्षा मंत्रित्व काल में आज पाकिस्तान कंगाल बन चुका है, भारत के नाम से कांपता है। चीन जैसा शक्तिशाली देश आज हर्राता है। अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश भारत की तरफ टकटकी लगा के देखते हैं, भारत की जी हजूरी कर रहे हैं। आज दुनिया के भीतर जब हमास का इजराइल का युद्ध चल रहा हो, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा हो, अनगिनत लाशें रोज गिर रही हो, बम मोर्टार और मिसाइलों के दागने से पूरी दुनिया का वातावरण गंदा हो रहा हो, ऐसे समय में पूरी दुनिया आज भारत की ओर नजर लगा के देख रही है। दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष माननीय मोदी जी की तरफ याचना भरी दृष्टि से देख रहे हैं कि भारत चाहे तो दुनिया में विश्व शांति स्थापित कर सकता है। आज जो भारत की शक्ति, आज भारत पांचवी अर्थव्यवस्था है। टेक्नोलॉजी के मामले में भारत आज पहले नंबर पर जा रहा है। अनाज उत्पादन के मामले में हम गेहूं के मामले में 2 नंबर पर है, कपास के मामले में 1 नंबर पर है। आज पूरी दुनिया को, दुनिया की नजरें भारत की ओर है। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया कह रही थी कि कोरोना के कारण से भारत में अनगिनत मौतें होंगी, ऐसे कालखंड में किसानों की ताकत के दम पर और भारत की सरकार के कुशल संरक्षण और मार्गदर्शन के दम पर लगातार कोरोना काल से अब तक भारत ने न केवल हिंदुस्तान के 70 करोड़ परिवारों को मुफ्त अनाज देने का काम किया, बल्कि जब श्रीलंका के भीतर भुखमरी फैलती है तो यही भारत की सरकार विदेशों में भी अनाज देने का काम कर रही है। आज हमारा किसान आत्मनिर्भर है, भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और हम केवल भारत को, माननीय मोदी जी भारत को केवल आर्थिक और सैन्य महाशक्ति नहीं बनाना चाहते, बल्कि भारत को ग्लोबल लीडर बनाना चाहते हैं, विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान के भीतर जब राम मंदिर का निर्माण होता है, राम मंदिर का निर्माण मित्रों कोई सहज घटना नहीं है इतिहास की। राम मंदिर का निर्माण विश्व की एक ऐसी अनोखी अद्भुत ऐतिहासिक घटना है जो विश्व का मार्गदर्शन करेगी। राम का चरित्र, राम लंका को जीतते हैं, सोने की नगरी पर उनकी नजर नहीं जाती है, राजपाट विभीषण को दे देते हैं, बाली का वध करते हैं, राजपाट सुग्रीव को देते हैं। राम का ये उदार चरित्र, सत्ता की कोई भूख नहीं है,
मानवता का श्रेष्ठ उदाहरण, सबसे निकृष्ट जात गिद्ध का अंतिम संस्कार करते हैं, निषाद राज को गले लगाते हैं, सबरी के जूते बैर खाते हैं। राम का जो चरित्र है, एक तरफ जब राम को वनवास होता है, पिता की आज्ञा मानकर जब वन को जाते हैं, तो पूरा राजपाट छोड़कर और हाथ में धनुष बाण लेकर वनवासी वस्त्र धारण करके जब राम जंगल को जाते हैं तो लोक कल्याण के लिए जाते हैं। लोक कल्याण का जो चरित्र है उनका, जब जंगलों में निकलते हैं, राक्षसों का वध करते हैं, ऋषियों मुनियों गिरिजनों वनवासियों को अभयदान देते हैं। जब उनकी पत्नी सीता का हरण होता है तो सबसे बड़ा चरित्र देखने को मिलता है कि रघुकुल का वो परम प्रतापी राजा, उस कालखंड का दुनिया का सबसे बड़ा राजवंश, कहीं किसी से याचना नहीं करता है, किसी राजवंश के सामने भीख नहीं मांगता है, बल्कि छोटे छोटे हरिजन आदिवासियों गिरिजनों को, वनवासियों को, आम जनों को एकत्रित करके और जंगल जंगल घूमता हुआ, राक्षसों का वध करता हुआ लंका में जाके राक्षसों का सर्वनाश करता है। राम का ये चरित्र, लेकिन दुर्भाग्य देखो, राम के इसी चरित्र को, राम के त्याग को, राम की तपस्या को, राम की मर्यादा को, राम की पुत्र भक्ति को, राम के भातृत्व भाव को आज हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा दल रहा कभी कांग्रेस फसल पैदा होती है, वह चाहे तो भंडार गृह में उसे रख दे और वहां से कुछ पैसा ले ले और अपना घर का खर्च पर चलाए, और जब अनाज की कीमत बढ़ जाए तब ले जाकर उसे वह बाजार में बेच दे। इसलिए यह सरकार क्षमता का निर्माण देश भर में कर रही है। आपके क्या काम हुए हैं? अब जैसे यहां जो लोग बैठे हैं, मैं जानता हूं, यदि मैं आपसे पूछ केंद्र सरकार की योजनाओं से किन किन लोगों का लाभ मिला है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं अधिकांश लोगों को, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3 योजनाओं का लाभ तो जरूर मिला होगा। किसी किसी को 4-4, 5-5 योजनाओं का लाभ मिला है। अब मैं किसानों की बात करना चाहता हूं। हमसे कांग्रेस के लोग कहते हैं साहब 6,000 रुपया आपने किसानों को दे दिया, कौन सा बड़ा कमाल कर दिया। पहले भाइयों, मैं किसान हूं, मैं जानता हूं 2,000 रुपया घर में किसान के लिए नहीं होता है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, खाद नहीं डाल पाता है, बीज नहीं डाल पाता है, यह हालत होती है। अब मुफ्त का 6,000 रुपया यदि हमारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो उसकी भी हमारे कांग्रेस के लोग आलोचना करते हैं। इसका क्या मतलब है? बहुत सारी, मैं योजना की जानबूझकर चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं गिनाना शुरू करूंगा तो घंटे भर का समय मेरा इसी में चला जाएगा। और बहनों भाइयों, जिस तेजी से विकास हुआ है इस हमारे मध्य प्रदेश का और हमारे देश का जिस तेजी से विकास हुआ है, मैं एक बात बतलाना चाहता हूं आपको कि सारी दुनिया में भारत के प्रति तो धारणा ही बदल गई, भारत के प्रति लोगों की धारणा ही बदल गई, और लोग यह मानते हैं, कोई दिन दूर नहीं है कि भारत 25, 30, 40 वर्षों में विश्व की महाशक्ति बन जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा भारत। यह लोगों की धारणा बनने लगी। अभी मैं जब दिल्ली से आ रहा था तो इलाहाबाद एयरपोर्ट पर मैं अपनी जब प्लेन से उतरा तो थोड़ी देर के लिए मैं चला गया था, वहां जो रेस्ट रूम होता है उसमें मैं चला गया था। वहां पर एक समाचार पत्र मैंने पढ़ा। समाचार पत्र में एक अमेरिका के एम्बेसडर ने, हम कहां रखिए कारिक भाई, देखो तो वहां है, मैंने नोट किया था, मैंने छोटा सा कागज से मैं देख रहा था, वहां नहीं, अच्छा इसमें रखा हुआ। अमेरिका के एम्बेसडर ने, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर देश यदि कोई माना जाता है तो अमेरिका माना जाता है, तो अमेरिका के एम्बेसडर मिस्टर एरिक गार्सेटी, उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं पर यह कहा, एक कोई इंटरनेशनल फोरम था, अंतर्राष्ट्रीय मंच था, उसको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अगर आप भविष्य देखना चाहते हैं, अगर आप भविष्य देखना चाहते हैं तो आप भारत में,
आप यदि भविष्य को महसूस करना चाहते हैं तो आप भारत आए, और यदि आप भविष्य पर काम करना चाहते हैं तो भारत आए। यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राजदूत ने कहा है। यह हम लोगों के लिए कोई छोटी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में, और मैं तो प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा, हमारी कोई भी बात गलत हो तो आप अखबारों में लिख दीजिएगा, कह दीजिएगा कि राजनाथ सिंह ने झूठ बोला है। शंका हो तो हमसे बात कर लीजिएगा, हम उसका समाधान देंगे। क्योंकि आज तक जो मैंने राजनीति की है, जनता की आंखों में धूल झोंक के बहनों भाइयों कभी राजनीति नहीं की है। जनता की आंखों में आंख डालकर मैंने राजनीति बराबर, यह सावधानी हमने बरता। दूर रहियो किसी बच्चे अरे फोन कर लो, मैं जा रहा हूँ। चल मैं जा रहा हूँ, रुक जा। सेवा ए हो गया तेरा, चलो ना फिर हो गया। अब एक काम कर, अब एफआईआर कर ले, अब एफआईआर कर ले, चल अब एफआईआर कर, अब एफआईआर कर, चल एफआईआर कर, मुँह अभी देखते इसको, एफआईआर कर। ये लात मारेगी। 112 नंबर लगा। ये लात फोन का इसका, फोन का 112 लगाओ। फोन 112 पे फोन लगा। फोन मिलेगा। हाँ, कॉल में आ रहा है अभी, वही मिलेगा कंट्रोल रूम में। फोन अभी कंट्रोल रूम में मिलेगा, ट्रेन में मत आते। कंट्रोल रूम में मिलेगा अभी। अरे मेरे से कर ले, 112 पे करनी है तो मेरे से कर ले। जाने वाले की सुधियां दोहरावे हो, जो हो जितना निकट से उतना ही मोह रुलावे हो, जो हो जितना निकट से उतना ही मोह रुलावे हो। आदरणीय हमारे कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के हैं जिला के विनय कुमार पुष्पेंद्र सिंह जी। आदरणीय यहाँ के विकास कार्यों के संबंध में माननीय सांसद महोदय ने कितना विकास सिरमौर के लिए किए, विधानसभा सिरमौर क्षेत्र के लिए। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे आयोजनों के लिए। सबसे अहम बात ये है कि आप द्वारा बहुत दिखता होगा हमारे माननीय मोदी जी ने और डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो काम किया है वो दिखाई देता है। चाहे वो आयुष्मान कार्ड का हो, लोगों को 5 लाख तक की बीमारी की सहायता का हो, चाहे आवास का मामला हो, चाहे नल जल योजना का मामला हो, बहुत सारे सब जगह नेशनल हाईवे बन चुके हैं। सब गांव सड़कों मानी गांव सड़कों से जुड़ चुकी है। इतने मूलभूत काम हुए हैं जिसको गिनाना बहुत समय लगेगा, डिबेट का बहुत सारा समय नष्ट होगा और सब आम जनमानस को मालूम है। विरोध का एक अलग स्वरूप होता है, विरोध करना स्वभाव है विरोधी दल का, वो करेंगे, विरोध की बातें करेंगे, ये ठीक है। पर जितना विकास हुआ है इतना अब 2024 में और उसको गति देनी है माननीय मोदी जी के नेतृत्व। माननीय ये जो कांग्रेस पार्टी में भगदड़ है, आपके भारतीय जनता पार्टी में लोग जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक दिन ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में पार्टी बन जाएगी? क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जो लोग सहमत हुए हैं, हमारी मोदी जी की आस्था और